नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, डियर जय हिंद। आज बात करेंगे कि आखिर आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर हम किसकी प्रिपरेशन करें, टेट की करें, सीटेट के या शिक्षक भर्ती सुपर टेट की। आखिर शिक्षक भर्ती कब तक आने के चांस हैं, किसकी करें तैयारी, आगे एक की रणनीति पर हम बात करेंगे। और बीएड के साथियों के लिए भी कहीं ना कहीं रणनीति पर चर्चा करेंगे। बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पर भी बात होगी और बात होगी शिक्षा मित्र साथियों पर। तो अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बनी रहिएगा। ये चैनल इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए जाना जाता है। पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। देखिए डियर, जैसा कि आपको पता ही है कि सुपर टेट अभी आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी 6800 जो सूची का मामला है, आरक्षण घोटाला जो विसंगति हुई थी 69,000 भर्ती में, उसको लेकर लगातार हाईकोर्ट में मामला सुना जा रहा है और इसकी डेट 3 नवंबर फिर से फिक्स कर दी गई है। जो मामला है वो ये है कि जो ओबीसी सीटों का घोटाला है वो 6800 सूची पर नहीं बल्कि 19,000 सीटों पर है। जब तक ये मामला क्लियर नहीं होगा तब तक प्राथमिक में कोई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि चुनाव के पहले निरंतर 17,000 शिक्षक भर्ती की बात की गई थी। मगर अगर 19,000 का घोटाला है तो 17 में 19, ये मामला थोड़ा फंसता नजर आ रहा है। अब टीईटी की बात करें तो यूपी टेट आपको पता ही है कि अभी इस साल यूपी टेट का आयोजन सरकार नहीं कराएगी। पीएनपी सचिव ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि टेट का आयोजन अभी नहीं हो पाएगा। 2023 में टेट का आयोजन होगा और ये टेट का आयोजन इसलिए जो है वो डिले किया जा रहा है क्योंकि ये मुद्दा कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीटीसी जो सुप्रीम कोर्ट से है उसी से रिलेटेड है। जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व नहीं होगा तब तक उत्तर प्रदेश में पात्रता परीक्षा टीईटी का आयोजन सरकार नहीं करवाएगी, क्योंकि टेट के लिए एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो रूल लागू करना होगा कि बीएड प्राथमिक में है या नहीं, बीएड के छात्र अप्लाई करेंगे या नहीं। इन मुद्दों पर तभी बात संपूर्ण हो पाएगी क्लियर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश या ऑर्डर आएगा। इसीलिए टेट को डिले किया जा रहा है और अगला टेट अब 2023 में होगा। अब बात कर लेते हैं सीटेट की। तो सीटेट भी पहले एक बार ऑफिशियल अपडेट दिया था कि हम दिसंबर और जनवरी में ऑनलाइन मोड में सीटेट का आयोजन करा लेंगे, लेकिन अभी तक सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर किसी भी प्रकार की कोई सूचना या नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। कहीं ना कहीं सीटेट भी यही चाहता है कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा है वो सॉल्व हो और उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जाए। अब बात कर लेते हैं आखिर शिक्षक भर्ती के क्या चांसेज हैं। तो शिक्षक भर्ती ये नहीं कहा जा सकता कि टेट या सीटेट के बाद ही आए, क्योंकि कई वर्षों से शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में नहीं आई। लगभग 4 साल हो गए और प्राथमिक में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक भर्ती दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन अभी शिक्षक भर्ती तभी हो पाएगी जब बेसिक मिनिस्टर डॉक्टर संदीप सिंह जी ने एक बयान दिया था विधानसभा में कि जब तक पुरानी जो भर्तियां हैं उनका मामला जो है सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक शिक्षक भर्ती नहीं की जाएगी। पुराना मामला आपको बता दें कि यही जो 6800 सूची वाला मैटर चल रहा है, ये जैसे ही क्लियर होगा तो हो सकता है उसके बाद 17,000 पदों पर एक छोटी सी प्राथमिक शिक्षक भर्ती सरकार करा सकती है। हालांकि शिक्षकों के लाखों लाख पद उत्तर प्रदेश में खाली हैं। बात करें अगर 68,500 में तो उसमें भी लगभग 24,000 पद रिक्त रह गए थे। तो कहीं ना कहीं और प्रतिवर्ष लगभग 10 से 11,000 रिटायरमेंट हैं और 4-5 साल से कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई। तो इस समय 1 लाख से ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली चल रहे हैं और इसकी जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं विभागों के द्वारा सुगबुगाहट चल रही है। और शिक्षक भर्ती लेकिन तभी होगी जब पुराना जो मैटर है वो कहीं ना कहीं क्लोज हो। बात कर लेते हैं शिक्षा मित्र साथियों के लिए। तो शिक्षा मित्र साथियों को अगले वाली जो वैकेंसी आएगी प्राथमिक में उसमें फिर से वेटेज दिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में राज्य सरकार जो कि योगी सरकार ने हलफनामा दिया था कि हमारे पास अभी 51,112 पद रिक्त हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी उस समय 51,112 पदों का जो रिक्त का विवरण है वो हाई कोर्ट में पेश किया था योगी ने, और उस पर उन्होंने ये भी कहा था कि अभी हम अगली वाली जो एक वैकेंसी और आएगी उसमें शिक्षा
मित्रों को वेटेज का लाभ जरूर मिलेगा। तो शिक्षा मित्र साथियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी की खबर है। अगर वो टीईटी पास हैं तो सुपर टेट की प्रिपरेशन करें। अगर वो सुपर टेट में केवल पास ही हो जाती है तो उनका चयन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में होने से कोई नहीं रोक सकता डियर। अब बात कर लेते हैं बीएड की। तो बीएड कहीं ना कहीं अभी पूरी तरीके से प्राथमिक में एलिजिबल है उत्तर प्रदेश में, जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला सुप्रीम कोर्ट से सॉल्व नहीं होता। और ये मामला 16 नवंबर को इसकी डेट लग गई है। 16 नवंबर को देखने वाली बात होगी कि एनसीटीई अपने गजट को जितवा पाता है सुप्रीम कोर्ट में या नहीं, या बीएड कहीं ना कहीं प्राथमिक में बना रहता है, या बीएड के लिए खतरे की घंटियां होंगी। ये सब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 16 नवंबर की सुनवाई पर डिपेंड करता है। तो बीएड साथियों के लिए अगर ऐसी कोई व्यवस्था आती है सुप्रीम कोर्ट से तो फिर उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें जो है कहीं ना कहीं जो पद हैं उनको सृजित करना होगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, या तो कोई बीच का मार्गदर्शन रास्ता निकालना होगा। प्राथमिक में हो सकता है बीएसटीसी को प्रथम वरीयता दे दें और द्वितीय वरीयता बीएड साथियों को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर योग्यता से वैकेंसी मिलना है तो फिर कहीं ना कहीं जो परसेंटेज है एग्जाम में पैटर्न का और आप कह लीजिए रिजल्ट का, तो इसके हिसाब से अगर आप भर्ती करेंगे तो दोनों को रखते हुए कहीं ना कहीं एक शिक्षक भर्ती निकालनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मुख्य रीजन की आज की डेट में हम किसकी तैयारी करें। तो आज की डेट में आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए, क्योंकि लगभग 4 साल से टेट सीटेट का आयोजन होता आ रहा है और आप सभी साथी टेट सीटेट पास हुए होंगे, मेरी जैसी उम्मीद है। जिन साथियों का नया बैच चल रहा है वो सीटेट की प्रिपरेशन करें। सीटेट का नोटिफिकेशन जल्द आएगा, लेकिन टीईटी का नोटिफिकेशन इन साल आने के कोई चांसेस नहीं है डियर। ये आज का अपडेट वीडियो था, कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर प्रेषित कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।